हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी डिजिटल मीडिया और मनोरंजन के विषय में। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल मीडिया और मनोरंजन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया गया है। अब यहाँ पे इससे जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यदि हम उसकी चर्चा करते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके लिए बनाए गए नियम को भारत सरकार कार्य आवंटन 357 संशोधन नियमावली 2020 कहा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने कार्य आवंटन नियमावली 1961 में संशोधन किया है। अब ऑनलाइन फिल्म तथा वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले एडल्ट कंटेंट पर प्रतिबंध संभव हो सकेगा। गालियों और एडल्ट भाषा का फिल्मों में प्रयोग को सेंसर इसमें किया जा सकेगा। अब कंटेंट निर्माता को निर्माण करते समय सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अब OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विदेशी कंटेंट पर भी नियंत्रण संभव हो पाएगा। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे OTT भी अब नियंत्रण के अधीन रहेंगे। भारत में अब तक डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं था। यहाँ पे यदि हम इसके विषय में बात करते हैं तो ये एक प्रयास है भारत सरकार का कि किस प्रकार से जो यहाँ पे कंटेंट्स प्रदर्शित किए जाते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स के अधीन, या वो आपके रहे हों, वेब सीरीज हों या फिल्म्स हो, उसमें किस प्रकार से नियंत्रण लाया जा सके, इसके लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इंडिया द फॉरगॉटन आर्मी के विषय में। डिस्कवरी प्लस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका को लेकर बनाया गया वृत्त चित्र इंडिया द फॉरगॉटन आर्मी का प्रसारण प्रारंभ किया गया है। अब यहाँ पे एक एक करके यदि जितनी इसके अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, यदि उसकी बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि यह वृत्त चित्र राणा TS छिना की पुस्तक पर आधारित है। इस वृत्त चित्र में भारतीय सैनिकों के पराक्रम का साहस का चित्रण किया गया है। इस वृत्त चित्र में प्रथम विश्व युद्ध के समय का वर्णन किया गया है। इस वृत्त चित्र में भारतीय सेनाओं के सुदूर क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में रहने और लड़ाई में भाग लेने का प्रदर्शन किया गया है या प्रदर्शित इसमें किया गया है। राणा TS छिना की पुस्तक का नाम है वर्ल्ड वॉर सिख मेमोइर्स ऑफ इन इंडिया कैवलरी मैन 1913 to 45। डिस्कवरी चैनल की यदि हम स्थापना के विषय में बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1985 में हुई थी। पहले इसका नाम था द डिस्कवरी चैनल। इसका स्लोगन जो है वह है द वर्ल्ड इज आवर्स। डिस्कवरी चैनल का नाम 1996 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज के विषय में। भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 265080 करोड़ के आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे यदि हम जितने इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यदि उसकी हम चर्चा करें तो हम यहाँ पे यह देखते हैं कि इस पैकेज के अंतर्गत 12 नए उपायों का समावेश किया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत रोजगार प्रोत्साहन हेतु नई योजना का समावेश किया गया है। इस पैकेज में नई नौकरी देने वाले प्रतिष्ठानों के EPF योगदान में सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी। भारत सरकार इस पैकेज में नई नियुक्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को 2 साल तक EPF में मदद करेगी। EPF योजना में 15,000 से कम मासिक वाले नए कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इस पैकेज के अंदर वर्णित EPF योजना का लाभ उन्हीं कंपनियों को प्राप्त होगा जो 50 कर्मचारी की क्षमता रखते हों और कम से कम 2 नए कर्मचारी की नियुक्ति उनके द्वारा की गई हो। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 5 नियुक्ति करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ग्रीन पटाखों के विषय में। भारतवर्ष में दिवाली के अवसर पर इस बार पटाखों में ग्रीन पटाखे का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जितने भी इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स यदि उनकी हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं।
ग्रीन पटाखों में प्रदूषण पारंपरिक पटाखों की तुलना में 50% कम होता है। ग्रीन पटाखों को औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्था नीरी के द्वारा बनाया गया है। ग्रीन पटाखों के निर्माण में हानिकारक केमिकल स्कानेर प्रयोग नहीं किया जाता है। डॉक्टर राकेश कुमार नीरी के निदेशक हैं। डॉक्टर रमेश कुमार नीरी के निर्देशन में यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ग्रीन पटाखे जो है वो 3 प्रकार के जो है ये बनाए गए हैं, जिनमें है स्वास WSWAS, जिसका है अर्थ सेफ वाटर रिलीजर। दूसरा है स्टार, जिसका अर्थ है सेफ थर्माइट रिलीजर। और थर्ड है सफल, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो ये हम कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली एक प्रकार से कहा जा सकता है। जो ये ग्रीन पटाखे हैं पूर्ण तरीके से तो नहीं, फिर भी क्योंकि ये 50% यहाँ पे पोल्यूशन को कम करने का इससे प्रयास किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें परंपरा रही है पटाखों के फोड़ने की। परंतु यहाँ पे ये जो प्रयास हुआ है ग्रीन पटाखों के प्रयोग का दिवाली में, इसे आगे भी जारी रखना चाहिए और पूर्णतः यह प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से इको फ्रेंडली जो पटाखे हैं उसका प्रयोग लोगों के द्वारा किया जा सके, क्योंकि इससे बहुत हद तक पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ऑपरेशन थंडर के विषय में। भारत के सीमा शुल्क विभाग के द्वारा ऑपरेशन थंडर के अंतर्गत 18 टन लाल चंदन की लकड़ी को पकड़ा गया है, जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात ले जाया जा रहा था। लाल चंदन की जो तस्करी रही है कोई वो नई बात नहीं है, ये पहले भी होता आया और काफी वर्षों से होता आया है। और परंतु यहाँ लार्ज मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में या मात्रा में हम कह सकते हैं, इसका पकड़ा जाना एक अन्य जो है उदाहरण वो पेश करता है कि किस प्रकार से जो लाल चंदन का तस्करी है वह अभी भी जारी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय डाक भुगतान के विषय में। भारतीय डाक भुगतान के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए द्वार सेवा प्रारंभ की गई है, जिससे पेंशन जो भोगी हैं उनको परेशानी रहित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कहा जा सकता है सरकार के द्वारा कि किस प्रकार से जो पेंशन के भोगी जो लोग हैं, जो पेंशन जिन्हें मिलती है, क्योंकि वो अपने उम्र के साथ में हेल्थ को देखते हुए जिनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी हो, जो चलने फिरने में असमर्थ हो, जिन्हें जो है परेशानी झेलनी पड़ती थी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में, इसमें एक ये बहुत अच्छा कदम है जिसमें कि भारतीय डाक भुगतान के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए द्वार सेवा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी भारत यात्रा के विषय में। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के द्वारा 12 से 18 दिसंबर तक हैदराबाद और सिकंदराबाद से भारत यात्रा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी मिशन सागर 2 के विषय में। भारत के द्वारा मिशन सागर 2 के अंतर्गत 50 मेट्रिक टन भोजन जिबूती लोगों को सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी स्वास्थ्य एक्सपो के विषय में। विश्व का दूसरा स्वास्थ्य एक्सपो वुहान चीन में 11 नवंबर से 14 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी पे आउट लिंक्स के विषय में। व्यवसायियों के लिए पेटीएम के द्वारा एक नई पहल पे आउट लिंक्स प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से तुरंत भुगतान की सुविधा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी पे बीमा के विषय में। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के डिजिटल शाखा पे बीमा के साथ बीमा समाधानों को वितरित करने के लिए साझेदारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी नई दिल्ली के विषय में। नई दिल्ली में 13th शहरी मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी 14th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2021 के विषय में। केरल के कोच्चि में
14th अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2021 का आयोजन 29 से 31 अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अमूर फाल्कन के विषय में। अमूर फाल्कन एक प्रवासी पक्षी है जो वस्तुतः साइबेरियन पक्षी है, जो भारत में सर्दियों में मणिपुर और नागालैंड में 2 महीने के लिए आते हैं। इन्हीं के कारण नागालैंड को अमूल बाज राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी बॉसिकियाना के विषय में। बॉसिकियाना एक पुस्तक है जिसे राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पे जितने भी अन्य इससे जानकारियां हैं संबंधित, यदि उनकी हम बात करें तो इस पुस्तक में भारतीय कवि और गीतकार गुलजार के जीवन शैली का वर्णन है। इस पुस्तक का संपादन यशवंत व्यास के द्वारा किया गया है। बॉसिकियाना मुंबई स्थित गुलजार के घर का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी झारखंड राज्य के विषय में। भारत के झारखंड राज्य के द्वारा सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा में पारित किया गया है। अब यहाँ पे एक एक करके यदि हम बात करते हैं इससे संबंधित अन्य जानकारियों के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि झारखंड राज्य जो है उसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। यदि इसके जिलों की या डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो उसकी संख्या 24 है। अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नर है झारखंड की वो द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ पे यदि कितनी सीटें हैं झारखंड में राज्यसभा के लिए तो 6 हैं। यदि हम लोकसभा सीट के विषय में बात करते हैं तो इसकी संख्या 14 है। यहाँ पे झारखंड के विधानसभा के विषय में यदि बात करते हैं तो इसकी संख्या 81 है। अगर यहाँ पे हम चर्चा करते हैं एरिया वाइज इसकी कितनी जो है वो रैंकिंग है इंडिया में, तो वो 15th है। और पॉपुलेशन वाइज झारखंड राज्य की जो है रैंकिंग वो 14th है। और यदि हम राजभाषा के विषय में झारखंड की बात करते हैं तो ये हिंदी है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर से संबंधित यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।